प्रधानमंत्री को औ से ज्ञ तक का ज्ञान ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी बेरोजगारी का बौ नहीं बोल पाते। पहले तो छात्रों को उग्र करने वाला भारतीय जनता पार्टी का टप्पल का जो युवा उपाध्यक्ष था, उसने मंदिर पर लाउड स्पीकर लगाकर अग्निवीर के विरोध करने के लिए प्रेरित किया। आखिर आज तक उसके घर पर बुलडोजर नहीं चला। चैनल वालों को पद्म सम्मान दिया जाता है, चैनल वाले बैंक लूटने, देश लूटने के बावजूद राज्यसभा में भेज दिया जाता है, उनके पेट्रोल पंप चालू कर दिए जाते हैं। तो ये सारे के सारे ये चैनल नहीं है, ये देशद्रोही आतंकवादियों का अड्डा है। जब बच्चे रोते तो माँ कहती है चुप हो जा, मोदी जी सुन लेंगे तो इस रोने पर भी टैक्स लगा देंगे, जीएसटी लगा देंगे, सांस लेने पर जीएसटी लगा देंगे। तो ये तो प्रधानमंत्री का शुक्र है कि सांस लेने पर, घर बसाने पर जीएसटी अभी तक नहीं लगाया है। नहीं तो प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि पूरा हिंदुस्तान हमारी तरह हो जाओ। प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल पा रहे? महिला सुरक्षा पर 100 नहीं बोल रहे, चाइना पर 100 नहीं बोल रहे, महंगाई पर मौ नहीं बोल रहे, बेरोजगारी पर बौ नहीं बोल रहे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जनता के प्रवक्ता के रूप में मशहूर हैं और सरकार से तीखा सवाल पूछते हैं। ऐसे दौर में जब चारों तरफ चुप्पी है, संसद में सांसद की औकात नहीं है सवाल पूछने की, वैसे दौर में पंकज श्रीवास्तव सोशल मीडिया पर सरकार से सवाल पूछते हैं। क्या डर का माहौल बनाया जा रहा है या सचमुच विपक्ष निकम्मा है? 20 करोड़ सरकारी फॉर्म भरे थे युवाओं ने, 7,22,000 को नौकरी मिली। सवाल है कि वो फॉर्म के पैसे कहां गए? और जब सरकारी नौकरियों में 20 करोड़ युवाओं ने अप्लाई किया, इसका मतलब बेरोजगारी कितनी है? क्या जीएसटी टैक्स, जो नए नए टैक्स लग रहे हैं जिस पर संसद में बहस न हो रही है, जनता खुश है? यही सब समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पंकज जो है वो जनता के नुमाइंदे भी है, जनता के बीच मिलते हैं। पंकज, 20 करोड़ युवाओं ने नौकरी के लिए अप्लाई किया था, 7 लाख लोगों को 7 साल में नौकरी मिली, 7,22,000। लेकिन कोई सड़क पर सुगबुगाहट नहीं है, जनता खुश है मोदी जी से। देश के 22 करोड़ युवाओं ने 8 साल में आवेदन दिए थे, जिसमें से 7,22,000 को ही नौकरी मिली है। यानी हर 1,000 में 3 युवाओं को नौकरी मिली है। जो प्रधानमंत्री जी का जुमला 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना का था हर साल, जो प्रधानमंत्री जी का जुमला अमेरिका, जापान के लोगों को वीजा के लिए भारत में लाइन लगवाने का था, जो प्रधानमंत्री जी को अच्छे दिन लाने का वादा था, वो प्रधानमंत्री जी बेरोजगारी का बौ नहीं बोल पाते। जैसे कि प्रधानमंत्री को औ से ज्ञ तक का ज्ञान ही नहीं है, प्रधानमंत्री जी बेरोजगारी का बौ नहीं बोल पाते। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी का पारिवारिक जीवन सुखमय नहीं रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी के घर कोई औलाद नहीं है, बे औलाद हैं। इसका यह मतलब नहीं कि प्रधानमंत्री जी देश के युवाओं के बारे में ना सोचें। ये प्रधानमंत्री जी क्या बनाना चाहते हैं देश को, ये प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा। तो जनता सड़क पर क्यों नहीं आ रही है? विपक्ष क्यों चुप है? आपने नहीं देखा? तो देखिए, मनमोहन सिंह की सरकार थी, मोदी जी सड़कों पर आते थे। देखिए, पहले की सरकारों में आंदोलन करने दिया जाता था, यहाँ तक कि गोरे अंग्रेजों के समय भी इतना दमन नहीं होता था जितना इन काले अंग्रेजों के समय में हो रहा है। क्योंकि ये अंग्रेजों के आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग हैं, गोरे अंग्रेजों के दलाल हैं, पिट्ठू हैं, तो ये उनसे भी ज्यादा शोषण कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि इलाहाबाद में, बनारस में, बिहार में छात्रों को किस तरीके से फंसाया गया। पहले तो छात्रों को उग्र करने वाला भारतीय जनता पार्टी का टप्पल का जो युवा उपाध्यक्ष था, उसने मंदिर पर लाउड स्पीकर लगाकर अग्निवीर के विरोध करने के लिए प्रेरित किया। आखिर आज तक उसके घर पर बुलडोजर नहीं चला। देश के युवाओं को फर्जी केसों में फंसाकर इतना उत्पीड़न किया गया कि मत पूछिए। पहले के राजा महाराजा वृद्ध आदमी पर, बीमार पर, बच्चों पर लाठियां चार्ज नहीं करते थे, उनका दमन नहीं करते थे। ये तो इतने बेशर्म हो गए कि ये तो किसी की पूछते ही नहीं है, ये हर किसी पर करते हैं। ये तो उनसे भी गए गुजरे हैं। कौन? जो सरकार में मौजूदा बैठे। कभी आपने सुना है रामायण गुजरे या विपक्ष सचमुच चोर है, निकलना नहीं चाहता है? देखिए, निश्चित तौर पर विपक्षी पार्टियां कमजोर है। विपक्षी पार्टियों को जमीन से जुड़ना होगा, माउस कांटेक्ट करना होगा। जब तक जनता से संवाद नहीं करेंगे, जनताओं के इशू को नहीं उठाएंगे, तो जनता, आप जैसे आप एक उदाहरण बताता हूं कि हनुमान जी को समुद्र लांघने की शक्ति थी,
लेकिन हनुमान जी को बताया कौन? समुद्र महाराज। तो जब बताया तभी वो समुद्र लांघ पाए। नंद नील को श्राप था साधु का कि वो जो भी चीज छुएंगे वो पानी में तैरेगा। तो राम सेतु पुल जो बना तो इसी क्रम में बना। तो जाहिर सी बात है कि आज देश में हर आदमी परेशान है मोदी सरकार के कुकर्मों से। भारतीय जनता पार्टी के लोग सारे कुकर्म करने पर आमदा हैं। सबसे बेहद शर्मनाक तो आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष बनार्ड जो हापुड़ से पकड़ा गया, उत्तर प्रदेश से मेघालय तक सेक्स रैकेट चलाने का क्या माजरा है, योगी आदित्यनाथ को बताना होगा। हिंदू धर्म में नाबालिग बच्चियों से सेक्स रैकेट वेश्यालय चलाना सरासर गलत है, जो भारतीय जनता पार्टी का नेता करता है। कोकीन की सप्लायर आपको पमुला गोस्वामी जो बंगाल में पकड़ी गई। जो हथियारों का सप्लायर तारिक जम्मू कश्मीर का, जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा। आप देखिएगा शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी में प्रतिपक्ष का नेता है बंगाल का, जो गरीब आदमी का पेट काट के जमा किया हुआ पैसा लूट खसोट लिया। हेमंत बिस्व शर्मा जो वहां आसाम का, आप देख लीजिए। तो आप देखिएगा यहां तक कि आप पुल का देख लीजिए, 24 घंटा का टेस्टिंग नहीं झेल पाया नहर परियोजना। अंग्रेजों का बनाया हुआ हावड़ा ब्रिज आज भी जस का तस है। आप बगल में सीपी देख लीजिए, अंग्रेजों का बनाया हुआ जस का तस है। बुंदेलखंड की सड़क की स्थिति देख लीजिए, आप देख लीजिए भोपाल की देख लीजिए, आप गुजरात का नेशनल हाईवे देख लीजिए, अंग्रेजों का बनाया हुआ। आज भी विक्टोरिया देख लीजिए, आज भी सही सलामत है। तो ये तो गोरे अंग्रेजों से भी ज्यादा देश लूट रहे हैं, साफ आईने की तरह झलक रहा है। टीवी अखबार नहीं कह रहा है, टीवी अखबार सरकार के साथ है पंकज। टीवी अखबार की अपनी मजबूरी है। चैनल खोलने के लिए चैनल वालों को Y+ सुरक्षा दिया जाता है, चैनल वालों को पद्म सम्मान दिया जाता है, चैनल वाले बैंक लूटने देश लूटने के बावजूद राज्यसभा में भेज दिया जाता है, उनके पेट्रोल पंप चालू कर दिए जाते हैं। तो ये सारे के सारे ये चैनल नहीं है, ये देशद्रोही आतंकवादियों का अड्डा है जो देश की आवाम को बरगलाने का काम करता है। लेकिन जनता से तो चुन के आ रहे हैं ना पंकज। आप कह रहे हैं ना, आप लोगों पर तो आरोप लग जाएगा कि आप लोग मोदी जी के खिलाफ है, राजद्रोही हैं। अभी महाराष्ट्र में जो सरकार बनी वो कौन सा जनता ने चुन के भेजा? ईडी ने चुन के भेजा। क्या भावना गवली पर, एकनाथ शिंदे पर कार्रवाई होगी? आप बताइए क्यों ईडी के केस उस पर नहीं है? 5400 से अधिक मामले, करीब 5500 के मामले हैं। तो आखिर असम के मुख्यमंत्री पर ईडी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? नारायण राणे पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? आप देख लीजिए कि बाबूलाल मरांडी वगैरह सब पर क्या था मामला, भानु प्रताप जी पर दवा घोटाले का था, अन्नपूर्णा देवी पर क्या था, नारायण राणे पर क्या था, येदियुरप्पा पर क्या था, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह और बेटे पर क्या था। तो जब ये देखेंगे तो आप पाएंगे कि सारे जितने कुकर्म हैं सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल लोग हैं। जैसे हथियार का सप्लायर कौन कर रहा था? तारिक, जो जम्मू कश्मीर से टिकट चुनाव लड़ा। पमुला गोस्वामी भारतीय जनता पार्टी की नेता। ध्रुव सक्सेना कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड, जो भारत की खुफिया जानकारी दे रहा था। अभी तालिब हुसैन, जो भाजपा IT सेल सोशल मीडिया का प्रभारी, जिसके भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के साथ संबंध है। जो लेकिन जनता डरी हुई है या जनता धर्म के नाम पर बीजेपी के साथ है? जनता तो कह रही कि हम 1000 रुपए पेट्रोल भरवा लेंगे, 5000 रुपए सिलेंडर। वो जनता नहीं कह रही, आप बरगला रहे। आप घर घर जाके पूछा है? जनता तो सड़क पर उपयोग आ ही रही है। कहाँ ऊपर है? सवर्ण समाज, ब्राह्मण समाज बीजेपी के साथ है। आप खामखा ब्राह्मण समाज को बदनाम कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, समझिए, देश की जब आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो सब आदमी तो सुभाष चंद्र बोस नहीं था, सब आदमी तो चंद्रशेखर आजाद नहीं था, सब आदमी भगत सिंह नहीं ना था, खुदीराम बोस नहीं ना था, ठाकुर रोशन सिंह नहीं ना था, सब आदमी अम्बेडकर साहब तो नहीं थे ना। तो उस समय कितने लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, समझना होगा। आज भी लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। ये आप लोगों की मेहरबानी है कि आप लोग उस खबर को नहीं दिखा पा रहे। आप उस खबर को कभी दिखाया कि जहां मनमाड़िया साहब को पिटाई लगी थी, RK सिन्हा का सिक्योरिटी कंपनी सफदरजंग अस्पताल में प्रधानमंत्री आवास से चंद कदमों की दूरी पर मातृशक्ति सड़कों पर खुले आसमान के नीचे बच्चे को जन्म दे रही थी? आपने वो दिखाया कि एम्स जैसे अस्पताल में जहां प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति महोदय सब रहते हैं, वहां लोगों को बेड मुहैया नहीं है? आपको पता है कि लेडी हार्डिंग अस्पताल में दवाइयां नहीं मिलती? आप जब वहां जाओगे नहीं, लोगों से पूछोगे नहीं, घर बैठ के ही तमाशा दिखाओगे। आप दिखाओगे कहाँ? होटल ताज में। आप कहोगे क्या? चौपाल हो रहा है। तो चौपाल गांव में लगता है कि ताज होटल में चौपाल लगता है? आप बताओ हमें। अडानी की कंपनी से गंगा के सफाई का करार हुआ था। आप लोग अडानी से क्या प्रॉब्लम है? मोदी जी के दोस्त हैं तो क्या उनको बिजनेस करने का अधिकार नहीं? दुनिया में देश का नाम
रोशन हो रहा है, अडानी चौथे नंबर के अमीर हो गए हैं। प्रधानमंत्री के दोस्त हैं अडानी जी, इसीलिए कोयला भी उन्हीं से खरीदना है। डोमेस्टिक कोयला का रेट देख लीजिए, आज जो बाहर से मंगाया जा रहा है, जो अडानी मंगा रहे हैं, सारा काम अडानी करेंगे, सारा काम पनेदवा खोला रामदेव करेंगे, अंबानी करेंगे, सुभाष चंद्रा करेंगे। अगर कोनो दिन अडानी भाग गया देश छोड़ के, जो सारा पैसा प्रधानमंत्री जी ने दिया है, आज जो माफ कर दिया है और फिर एसबीआई को डुबोने के लिए लाइन में लगा है, तो भारत का क्या होगा? कभी आपने सोचा? अच्छा, आप लोग इस पर ही बवाल खड़ा कर रहे हैं कि बुजुर्गों का आपने रियायत खत्म कर दिया। आप ट्रेन में 25 किलो से ज्यादा सामान लेके जाएंगे तो 6 गुना जुर्माना लगेगा। तो अच्छी बात है ना, ट्रेन अच्छा किया जा रहा है। अच्छा किया जा रहा है, मतलब डेली पॉकेटमारी कीजिए, आप डेली नए स्कीम लाइए। 40 किलो तक सामान फ्री था पहले लगेज में, ट्रेन में, कंफर्म टिकट पर। वेटिंग टिकट पर 35 किलो जनरल पर था, आप उसको कम कर दिए तो कह रहे अच्छा है। हमारे गांव में एक आदमी बोला लैंगड़ा को कि तेरे पीपल का पेड़ जन्म गया, तो बोला छां हो रहा है। देश डूब रहा है तो अच्छा कर रहा है। कैसे देश डूब रहा है? सेना तो मजबूत हो रही है ना। आपको शायद सेना के बारे में जानकारी नहीं है, कुछ सवालें हैं। जो एक बात आप बताइए कि सेना का जो सवाल आपने किया बहुत अहम सवाल है। आखिर प्रधानमंत्री जी इतने सालों से सेना की बहाली क्यों नहीं कर रहे? अब तो कर दिया आदमी भी, सबको मौका मिलेगा 4-4 साल। सुन लीजिए ना, पहले धीरे से सुनिए। सबसे बड़ा बात सवाल है कि आपने जो कहा आर्मी में 2 सालों से एक भी भर्ती नहीं हुई। ठीक है, एक वैकेंसी निकली थी 60,200 कुछ पदों की, उसमें 58 लाख युवाओं ने फॉर्म भरे थे और करीब 95,000 के आसपास में लोगों ने उत्तीर्ण किया था। उसमें से आज भी 45 से 50,000 करोड़ जो युवा हैं उनको नौकरी नहीं मिला। हमारा सबसे बड़ा सवाल है, आपने आर्मी के ऊपर किया, तो प्रधानमंत्री जी ये जवाब दीजिए कि लाखों पद खाली होते हुए जहां एक तरफ नेपाल और चाइना लगातार भारत पर दबाव दे रहा है, तो आपने 2 सालों से एक भी भर्ती नहीं किया, ऊपर से अग्निपथ योजना लाकर 4 साल के ठेके पर अग्निवीर बनने पर मजबूर क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल, 10 हमारे सवाल हैं जो प्रधानमंत्री जी बात नहीं कर रहे हैं। देश के 57 सांसद जिसको जनता ने चुनकर भेजा है और उसको आपने गिरफ्तार कर लिया, 23 को आपने निलंबित कर दिया, और 45 सालों में जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी है वो क्यों है? हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा तेरे वादे पर मारा गया। जनता की जो रोजमर्रा की खाने पीने की चीजें हैं, जैसे दही अनाज पर जीएसटी लगाकर उनसे 2 वक्त की रोटी छीनने का काम आप क्यों कर रहे हैं? तीसरा है खाने का तेल, पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं, जनता को राहत कब मिलेगी? चौथा है डॉलर के मुकाबले रुपया जो है 80 के पार कर गया, क्या 100 के पार होने तक का शतक लगाने का इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? अब 5वां आपने, मैंने आर्मी के बारे में पूछा कि 2 साल से इन्होंने कोई वैकेंसी नहीं, मैंने भर्ती ही नहीं किया। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीन की सेना घुस चुकी और प्रधानमंत्री चुप है, चाइना का चौ नहीं बोल पाते हैं। यहां तक कि चाइना के लड़ाकू विमान को 16 किलोमीटर अंदर भारत में देखा गया। चाइना उत्तराखंड में आकर पुल तोड़ के चला गया, फिर भी प्रधानमंत्री जी चौ का चौ नहीं बोल पाते हैं, अगला रहे हैं। फसल बीमा इंश्योरेंस कंपनियों को 40,000 करोड़ रुपए का फायदा करवा दिया प्रधानमंत्री जी, मगर 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने की बात पर आप चुप क्यों हैं? किसानों को सही एमएसपी का वादे का क्या हुआ, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने किसान आंदोलन के बाद माफी भी मांगी थी? किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को मुआवजा कब मिलेगा, उनको शहीद का दर्जा कब मिलेगा, ये प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों के रेल टिकट पर मिलने वाली जो छूट है, 50% तक की छूट मिलती थी, उसको आखिर बंद क्यों किया? केंद्र सरकार 2014 में 56 लाख करोड़ का कर्ज था, जो बढ़कर अब 139 लाख करोड़ हो गया और मार्च 2023 तक यह अनुमान लगाया जा रहा है जो 156 लाख करोड़ तक हो जाने की उम्मीद है। तो आखिर देश को डुबोने का काम प्रधानमंत्री जी क्यों कर रहे हैं? और प्रधानमंत्री जी सोशल एक्टिविस्टों को, जो मीडिया के लोग सवाल पूछते हैं, जो विपक्षी दल के नेता हैं, आखिर उनको डरा धमका क्यों रहे? पहले देश जरूरी है या पार्टी मजबूत करना जरूरी है, ये प्रधानमंत्री को बताना चाहिए। और प्रधानमंत्री को देश से माफी मांगना चाहिए, खास करके अपने नेता द्वारा जो चकला घर चला रहे थे मेघालय में, उसके लिए कि हिंदू धर्म को बदनाम करना भाजपाई गुंडों बंद करो, ये हिंदू धर्म में नहीं है। दूसरी बात, अभी आपने मथुरा में देखा होगा, पल्लवी नाम की सहायक अध्यापिका, और वहां सुजाता सिंह प्रिंसिपल है।
क्या कोई, अब वो सोचिए कि वो भी एक माँ होंगी, बहन होंगी किसी की, क्या अपने घर के बच्चों को वैसे गंदी पानी में संक्रमण जहां फैलने का खतरा होता है, बीमार होने का खतरा होता है, वहां स्कूली बच्चों से ऐसे पुल बनवाएंगी? कितना गलत हुआ। ये जानकारी सबको है, उल्टा माफी मांगना चाहिए। मथुरा वो जगह है जहां भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, और वहां प्राथमिक विद्यालय में कौन लोग पढ़ते हैं? छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। बताइए, बच्चों के साथ, नौनिहालों के साथ। आप लोग भी तो आप बताइए कि स्मृति ईरानी की बेटी रेस्टोरेंट चला रही है, इसमें क्या बुराई है? आप लोग, कांग्रेस उसको मुद्दा बना रही है। हिंदू धर्म में बार चलाना, बीफ बेचना है क्या? ये लोग तो हिंदू हैं। ये कैसा हिंदू है? आप बताए, बोल लीजिए थोड़ा सा। उसमें बीफ परोसा जा रहा था, पता है आपको? किसमें? अब फर्जी, सुनिए ना, फर्जी मुंबई पार्ला का रहने वाला, जिसके आईडी पर जो मृत व्यक्ति है उसके नाम से बार का लाइसेंस रिन्यूअल कराने की कोशिश की जा रही थी। तो उस अधिकारी को हम सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं, जिन्होंने अपने साहस का परिचय दिया, अपनी ईमानदारी का परिचय दिया, और उन्होंने ऐसे कुकर्मों का पर्दाफाश किया। एक तरफ आप कहते हैं गौ हमारी माता है, दूसरी तरफ आप अपने रेस्टोरेंटों में भाजपा नेताओं के परिवार के लोग बीफ परोस रहे हैं। ब्राजील को पछाड़कर भारत नंबर 1 हो गया। तो बता दीजिए, एक तरफ भाजपा का नेता चकलाघर चलाता है जो हिंदू धर्म के विपरीत है, फिर सारे काम तो बाद में हिंदू धर्म के खिलाफ ही है। तो ये कैसे हिंदू हैं? ये हिंदू के नाम पर स्वांग रचने वाले लोग हैं, और ये देश सबका बरोबर है, हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, सिख, ईसाई, सबका। तो फिर इस तरीके की नफरत की बात क्यों करते हैं? ये बात आप पूछिए प्रधानमंत्री जी से। आपको लगता है पंकज सही में महंगाई मुद्दा है? जनता से मैं सवाल ले रहा हूँ, आप लोगों के पास कोई सवाल है तो आप मेरे साथ सीधे सवाल कर सकते हैं, जुड़ भी सकते हैं। क्या महंगाई सचमुच मुद्दा है पंकज भाई? देखिए, महंगाई, अखबार में तो कोई बहस नहीं है। टीवी अखबार वाले अगर दिखाएंगे तो टीवी अखबार वाले बंद करा दिए जाएंगे। सारे टीवी अखबार वालों ने सरकारी मलाई खाई है और सारे सरकारी विज्ञापन पर चल रहे हैं। तो जो चैनल है, या तो अंबानी अडानी का, पौने 2 वाला कहानी का प्रचार चल रहा उस पर, तो इस डर से ये लोग मुंह ना खोल रहे हैं। अंतरात्मा की आवाज पर जब इनको पूछिएगा तो ये सारे परेशान हैं, और इनकी परेशानी साफ झलकती है, ऐसा नहीं कि नहीं झलकता है जी। तो क्या मतलब आपको क्या लग रहा है कि जो पूरा मसला है अभी, जो संसद ठप है, विपक्ष, सरकार कह रही विपक्ष बहस नहीं कराने दे रही, मीडिया वाले कह रहे हैं विपक्ष की इसके लिए दोषी है संसद ठप। जब ये लोग विपक्ष में थे तो सरकार पर क्या आरोप लगाते थे? आज जब ये सरकार में है तो सरकार का काम है इतना बहस कर, विपक्ष मैंने, जनता सोई हुई है, सो के अपना वीडियो कॉल कर रहे हैं। बताइए भाई साहब, बात नहीं, लेकिन सवाल तो पूछ रहे थे। महंगाई मुद्दा है, लेकिन है इनको नॉलेज तो है कि कम से कम फेसबुक से जुड़े, देखिए कट गए। देखिए जनता तो सुकून की बंसी बजा रही है। आपको लगता है, आप जाकर जब गांव में जाएंगे, आप देख नहीं, सुकून से नहीं सोइए। जब बच्चे रोते तो माँ कहती है चुप हो जा, मोदी जी सुन लेंगे तो इस रोने पर भी टैक्स लगा देंगे, जीएसटी लगा देंगे, सांस लेने पर जीएसटी लगा देंगे। तो ये तो प्रधानमंत्री का शुक्र है कि सांस लेने पर, घर बसाने पर जीएसटी अभी तक नहीं लगाया है। नहीं तो प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि पूरा हिंदुस्तान हमारी तरह हो जाओ। लेकिन पंकज, आप जितना सवाल उठाते हैं, मुझे बहुत सारे लोग फोन करते हैं, कहते हैं आप सरकार से सवाल पूछते हैं, आपको डर नहीं लगता? आपको डर नहीं लगता? देखिए, डरता वो है जिसको कर्मों में दाग होता है। अगर हमारे आचरण गलत होते, अगर मैं कहीं से गलत होता, तो क्या लगता है आपको ये सरकार छोड़ देती? कि सरकार के लोग, अब गली में जितने इनके लोग घूमते, लोगों को चलना मुश्किल कर देते। कोई नई बात नहीं है, सरकार कभी किसी की हत्या करा दे, किसी को इन्हें से यूपीए में डाल दे। इनका तो क्या है, कानून व्यवस्था सारा ये अपने पॉकेट में लेकर चलते हैं। एक बात बताइए, देश में अगर कानून व्यवस्था है तो देश के मजदूर अपने घर तक नहीं जा पाए, और नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या जैसे लोगों के लिए फ्लाइट कैसे खड़ी थी, कैसे ये देश छोड़कर भाग गए। इसका मतलब आप साफ समझ रहे हैं, जो लोग पैदल नहीं जा पाए, कुछ ट्रेन के पटरियों पर उनकी मौतें हो गई, कुछ सड़क पर गर्भवती महिलाओं को जन्म दे रही थी, अभी आजादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं या विशाल मना रहे हैं? शर्म ही नहीं है इन लोगों को कि जिस अमृत महोत्सव की बात ये कह रहे हैं, तो उस अमृत महोत्सव काल में महिलाएं सड़कों पर बच्चे को जन्म दे रही है। क्या इनकी माँ बहन बेटी होती तब भी इनको शर्म नहीं आता? ये बेशर्म लोग हैं।
इनको शर्म करना चाहिए। और वाकई ये देश के लिए शर्मसार करने वाली बात है। और प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल पा रहे? महिला सुरक्षा पर 100 नहीं बोल रहे, चाइना पर 100 नहीं बोल रहे, महंगाई पर मौ नहीं बोल रहे, बेरोजगारी पर बौ नहीं बोल रहे। लगता है प्रधानमंत्री ये जो डबल एमए कभी दिल्ली से, कभी अहमदाबाद से, कहीं कहीं से कर किए हुए हैं, ये सब फर्जी है। अगर किए होते तो प्रधानमंत्री को बिल्कुल आना चाहिए बहस के लिए, संसद में बहस कराना चाहिए, रामलीला मैदान में बैठ बहस करने की बात। प्रधानमंत्री तो बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, अरे गरीब खाएगा क्या? अरे प्रधानमंत्री जी गरीब खाएगा क्या? आपने आटा पर जीएसटी लगा दी, आपने बच्चा पढ़ेगा क्या, आपने स्याही पर जीएसटी लगा दी, आपने किताबों पर जीएसटी लगा दी। इंडिया पढ़ेगा तो बढ़ेगा, सवाल पूछेगा, इसलिए आप न बांस रहे न बांसुरी बजे, वो वाली बात कर दी। अंतिम संस्कारों के सामान पर भी इन्होंने जीएसटी लगा दी। तो इससे बड़ा बेशर्मी क्या हो सकता है? एक आखिरी सवाल पंकज, क्या क्या लग रहा है कि विपक्ष के नेता सही में डरे हुए हैं? देखिए, निश्चित तौर पर विपक्ष भी धरना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन जिस हिसाब से करना चाहिए था उस हिसाब से नहीं हो पा रहा। और अभी चूंकि पूर्ण बहुमत की सरकार है, सरकारी मिशनरियां चूंकि हाथों के कठपुतली बनकर खेल रही है, तो अब इन्हें ना सुप्रीम कोर्ट का डर है, न इनको ईडी का डर है, न इनको चुनाव आयोग का डर है, न इनको हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह का डर है। आप देख लीजिए, सारे अपने मन विभाग आईसीएमआर जो वही काम जो बीजेपी कहती है वही करता है। तो सब कुछ जब आईटी सब जब बिका हुआ हो तो देश में आप क्या सोच सकते हैं, ये ऐसे ही चले। सांसद क्यों नहीं बोले? 2014 से अब तक 139 सांसदों को सस्पेंड किया गया, क्या ये लोग भी धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं? या मान ले कि डेमोक्रेसी अब अंतिम सांसें गिन रहा है? बिल्कुल, भारत में लोकतंत्र है ही नहीं, लोकतंत्र खत्म हो गया। अपने राजा बाबू जब से राजा बने हैं, राजा महाराजा भी इतना अत्याचार कभी नहीं किया। उन्होंने महिलाओं पर, उन्होंने वृद्धों पर, उन्होंने छात्र नौजवानों पर जिस हिसाब से मोदी सरकार प्रहार कर रही कभी नहीं किया। पहले के भी राजा महाराजा लड़ाई का एक वसूल होता था कि सूर्य अस्त के बाद हम नहीं लड़ेंगे। ये तो रात के अंधेरे में घुसकर जामिया में, जेएनयू में छात्रों को मारा, ये तो आपको भी दिखा होगा। तो ये सिद्धांत विहीन लोग हैं, और ये लोग रावण, कौरव और कंस से भी ज्यादा खतरनाक लोग हैं। चलिए, ये आज हमारे साथ पंकज थे। रोज मैं आपसे रूबरू होता हूँ, मैं आज सोचा था कि पंकज से आपको रूबरू कराऊं। अभी डेमोक्रेसी की जड़ें गहरी है। पंकज जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो सरकार से सवाल पूछना जानते हैं और सरकार से पूछ रहे हैं। एक आखिरी सवाल पंकज, क्या टीवी अखबार कभी बदलेगा? सरकार के दबाव में है या आरएसएस के समर्थक होने की वजह से, जाति की वजह से मीडिया सरकार की भाषा बोल रहा है? भारतीय मीडिया के लोगों को पता है कि वर्ल्ड में 150 से भी ज्यादा स्थान नीचे गिर गया, फिर भी ये इतने बेशरम हैं, 2-4 सिक्कों के लिए ये सरकार के सामने भांड की तरह, अब देखिएगा कि बेवजह भौंकते रहते। सवाल शासन से, सत्ता से पूछना चाहिए। इनको सवाल पूछना चाहिए प्रधानमंत्री जी से कि 400 रुपए की सिलेंडर महंगी थी तो आज 1053 रुपए का सिलेंडर महंगा क्यों नहीं? आज 2 साल से जहां चाइना से हमारा कभी भी लड़ाई ठन सकता है, इस बात को स्वीकार राजनाथ सिंह जैसे लोगों ने भी किया है, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं। उसके बावजूद 2 साल से सेना में बहाली क्यों नहीं? सारे विभागों में पद खाली हैं, तो नए पदों का सृजन क्यों नहीं? उनकी भर्तियां क्यों नहीं? तो ये जानबूझकर देश को गर्त में ढकेल रहे हैं, देश को तबाह कर रहे हैं। जितना बुरे अंग्रेजों ने देश को बर्बाद नहीं किया, उतना उससे ज्यादा इन लोगों ने बर्बाद किया। आप हावड़ा का पुल देख लीजिए, विक्टोरिया देख लीजिए, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया। जहां भी आप देखिएगा, मुगल शासन काल का लाल किला आज तक दिख रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी जहां नहर परियोजना बनवाए अपने काल में, वो 24 घंटा में पानी के टेस्टिंग में बह गया, पुलें बह गई, बुंदेलखंड का सड़क बह गया, भोपाल की वो सड़क खत्म हो गई। तो आप देख ही रहे सामने में। तो चलिए, वो तमाम सवाल है जो टीवी अखबार पर बहस नहीं होगा। आप लोग हमारे साथ इतनी संख्या में जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया पंकज, अपना समय देने के लिए। और सवाल है कि डेमोक्रेसी में आपको सवाल पूछना पड़ेगा, सवाल पूछना पड़ेगा। सरकार जनता के प्रति जिम्मेदार है, संसद के प्रति जिम्मेदार है। देखिए, देश बचाना है तो मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि निकलिए घर और मकानों से, जंग लड़िए इन बेईमानों से। आपको लड़ना ही पड़ेगा, मुल्क बचाना ही पड़ेगा। सरकार तो अन्ना आंदोलन की वजह से आई थी। अन्ना आंदोलन की वजह से तो सरकार आई थी। अन्ना नाना, आज अन्ना कहाँ है, कहाँ मुजरा हुआ? आप पूछे कभी अन्ना से?
रामदेव, अन्ना, बीके सिंह, क्यों नहीं पूछता? सब लोग आंदोलन कर रहे हैं। 8 साल पहले के जो संजय तरकारी हैं, वो अन्ना हजारे आज कहाँ मुजरा गा रहा है? क्यों नहीं आ रहा है बाहर? कहाँ है कोने दो आंख वाला कानिया जो साइकिल पर मट्ठा बेचता था, आज सारे हिंदुस्तान में प्रोडक्ट वही बचाएगा? आप बताइए। जनरल बीके सिंह मंत्री बन गया, किरण बेदी राज्यपाल बन गई, तो जो अन्ना से लोग अन्ना आंदोलन से जुड़े थे एक षड्यंत्र के तहत, कौन लोग थे जो रामलीला मैदान का किराया दे रहा था? कौन लोग थे जो वहां टेंट का पैसा दे रहा था? ये सारी चीजें जब आप जानिएगा तो ये विदेशों से पैसे आए थे, क्योंकि भारत वर्ल्ड का तीसरा अर्थव्यवस्था बन चुका था मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, और उसी भारत को देख लीजिए गर्त में इन लोगों ने ढकेल दिया। ये एक बहुत बड़ी साजिश, षड्यंत्र, प्रयोग का नतीजा है जो आज देश नाइजीरिया से पीछे जा रहा है, देश आज गर्त में चला गया। पंकज एक कट्टर हिंदू है, मैं एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि स्मृति ईरानी के बीफ व्यापार से उन्हें दिक्कत हुई है, जिन्हें पूर्व में ज्ञान नहीं है। मुसलमानों के नाम पर लाइसेंस और उसका मालिक हिंदू और व्यापार गौमांस का, यह सिलसिला बहुत पुराना है, अरबों रुपए का मार्केट है। देश के सबसे बड़े 4 बीफ उत्पादक कंपनी का नाम सुनिए, उसका मालिक हिंदू। एकदम एड्रेस समेत पढ़िए और मन करे तो जाकर मिल लीजिए। अल कबीर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालिक सतीश एवं अतुल सवरवाल। 92 जॉली मेकर्स मुंबई। अरेबियन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालिक सुनील कपूर, रूजन मेंसर्स मुंबई। MKR फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालिक मदन एबॉट, MG रोड, जनपद नई दिल्ली। PML इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, मालिक AS बिंद्रा, SCO चंडीगढ़। तो सोचिए, जिनकी कुछ लोगों को गाय राजनीति वोट देती है, कुछ लोगों को पैसा देती है। अब देखिए यूपी में क्या होता था कि जो गौ हत्या के बाद लोग लवारिस छोड़ने लगे बुजुर्ग मवेशियों को, और सरकार के जो बुचर खाने चल रहे हैं वो फ्री में वो मीट काट कर वो भेज रही है, तो सरकार को डबल इनकम हो गया। ये सब माइंड गेम है, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। हम एक ही बात पूछना चाह रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के लोग बीफ एक्सपोर्टरों से पैसा लिया या नहीं लिया, चंदा लिया है। दूसरा कि आखिर ब्राजील को पछाड़ कर बीफ एक्सपोर्ट में भारत नंबर 1 कैसे बना? आखिर जब मोदी जी की सरकार 8 साल से है तो हिंदुस्तान में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं किया गया? हिंदुस्तान की सभी बुचड़खानाएं बंद क्यों नहीं की गई? इसका मतलब सरकार की मंशा आपको और हमें लड़ाने की है और माल छापने की है, ये बरगलाने की चीजें हैं। तो सोचिए, ये कट्टर हिंदू बोल रहे हैं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया? भाई स्मृति ईरानी के बारे में बीफ नहीं मिल रहा था क्या अभी? हमने नहीं देखा। तो कट्टर हिंदू फिर मेनू में है तो नहीं देखा, देखा कैसे नहीं देखा? मीडिया आंख बंद किए हुए है, जज ने कहा है। मीडिया का आंख और कान दोनों है। आतंकवादी एक जगह बम विस्फोट कर सकता है, मीडिया जो है 24 घंटे में देश को जला सकता है। मीडिया का काम क्या है? देश में भड़काऊ चीजें दिखाना। मीडिया कभी वो चीजें नहीं दिखाता। मीडिया में है हिम्मत, सवाल पूछ ले कि भारत बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 कैसे बना, बेरोजगारी में नंबर 1 कैसे बना, महंगाई में कैसे बना, देश नाइजीरिया से पीछे कैसे चला गया। आपको कोई मतलब अंजना और कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, सुधीर चौधरी सब अच्छा, अब इस देवन पत्रकार आपको ईमानदार नहीं लगते? जिस चित्रा त्रिपाठी को जिसने मदद किया उसके बारे में चित्रा त्रिपाठी क्या बोलती है? ये लोग तो वही वाली बात है ना। फिर चलिए, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।